नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। वक्फ विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति का निर्माण किया गया। इसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बनाया गया। जगदम्बिका पाल बहुत अनुभवी सांसद हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, इसीलिए इस समिति का उनको अध्यक्ष बनाया। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे लोकसभा स्पीकर के सामने आज रखा गया है। बजट सत्र में इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए दोनों सदनों में रखा जाएगा। वक्फ विधेयक इसलिए लाया गया ताकि जो भी वक्फ की संपत्ति है उसे रेगुलराइज किया जा सके। दरअसल मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर वक्फ विधेयक क्या है। दरअसल वक्फ विधेयक इसलिए लाया गया ताकि जो मुस्लिम समाज में संपत्ति दान की जाती है उसको रेगुलराइज किया जा सके, उस पर जो लोगों का विवाद है उसको खत्म किया जा सके। इस विधेयक के पक्ष में 15 वोट डाले गए हैं, जबकि विपक्ष में 11 वोट डाले गए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस विधेयक में जो संशोधन हुए और जो मान्य हुए उसमें किसकी चली होगी। दरअसल उस सब में भाजपा की पूरी तरह चली है और भाजपा सांसदों ने इसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट हैं वो सभी गिनाए हैं, जबकि विपक्षी दलों के सांसदों ने जो संयुक्त समिति में थे यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में थे, उन्होंने इसके नेगेटिव पॉइंट भी गिनाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें 2-3 दिन पहले ही इसकी प्रतियां मिली हैं, पढ़ने में वक्त लगेगा, इसीलिए कुछ कहना अभी मुनासिब नहीं होगा। जो भी है हम संसद में आवाज उठाएंगे। कांग्रेस सांसद कहते हैं कि इस विधेयक से मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। इसके अलावा सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि ये अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक आजादी में बाधा डालता है। जो लोग अपनी धार्मिक आजादी चाहते हैं उसमें इंटरप्ट करेगा। दरअसल इसके लिए 38 बैठकें हुई और कुल 655 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने इसको पेश किया जा चुका है और अब बजट सत्र में इसे डिस्कशन के लिए दोनों सदनों में रखा जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है जिससे मुसलमानों का हनन हो सके। दरअसल इससे तो आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी, ये भाजपा सांसदों का दावा है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए अगस्त में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। कुल 14 संशोधन किए गए जो पक्ष वालों ने किए थे, लेकिन विपक्षी सांसदों ने, जो विपक्ष वाले दलों के सांसद हैं, उन्होंने जो भी प्रस्ताव दिए उनके प्रस्ताव काट दिए गए। खैर, दावा किया जा रहा है कि पहली बार पसमानदा मुस्लिमों को इसमें शामिल किया गया, गरीब और वंचितों को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी सदस्य हो सकते हैं। इसी पर ऑब्जेक्शन लगातार किया जा रहा है। इमरान मसूद कहते हैं कि जिस तरह से हिंदू, सिख, ईसाई इनके जो बोर्ड बनाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू एडोनमेंट बोर्ड, सिख बोर्ड,
क्रिश्चियन बोर्ड, उस तरह के बोर्ड में किसी भी गैर हिंदू, सिख और क्रिश्चियन व्यक्ति को नहीं लिया जाता। मुसलमान की आजादी इसीलिए खतरे में है क्योंकि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन पक्ष में 15 सांसद हैं और विपक्ष में 11 सांसद हैं। फर्क है 4 सांसदों का। लेकिन आप देखिए कि पसमानदा मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में जिक्र किया गया और इनको शामिल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पसमानदा मुस्लिम कौन है? दरअसल पसमानदा मुस्लिम वे लोग हैं जो मुसलमानों में पिछड़ी जातियों से आते हैं, जैसे लुहार बड़ी, दर्जी, तेली आदि। ये सभी पसमानदा मुस्लिम में आते हैं और कहा जाता है कि ये वो सब जातियां हैं जो मेहनत करती हैं और अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे समाज में एक रुतबा हासिल कर रही हैं। इसीलिए वक्फ बोर्ड के गठन पर, नए विधेयक पर चर्चा हुई है और देखा गया कि इससे मुसलमानों का उत्थान कितना होगा। अब देखने वाला विषय ये होगा कि संसद के दोनों सत्रों में, बजट सत्र के दौरान इस पर बहस में क्या परिणाम निकलेंगे। लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का दावा है कि वक्फ विधेयक का मसौदा तैयार करते हुए हर बात का ख्याल रखा गया है, किसी का हित प्रभावित नहीं होगा। तरह तरह के दावे हैं, तरह तरह के आरोप हैं। इस सब के बीच बजट सत्र में अब वक्फ विधेयक रखने की तैयारी हो चुकी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।